स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC की रिपोर्ट्स समय समय पर दुनिया भर के देशों का ध्यान एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाती रही हैं, जहां पिछले कुछ सालों में इस रिपोर्ट ने कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने पर लगातार जोर दिया है। इसी साल 20 मार्च को IPCC की रिलीज्ड सिंथेसिस रिपोर्ट बताती है कि कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने को लेकर दुनिया भर में अभी तक किए गए प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। इसके चलते अगले 20 साल में ग्लोबल वार्मिंग एटलीस्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ना लगभग तय है, अनलेस और अनटिल हम किसी चमत्कार से साल 2050 तक नेट जीरो एमिशंस के अपने सभी टारगेट्स को अचीव कर लें। IPCC की रिपोर्ट भारत के लिए भी गंभीर है, क्योंकि कार्बन एमिशंस के मामले में चाइना और US के बाद तीसरा नंबर भारत का ही है। हालांकि भारत कह चुका है कि वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के वादे के मुताबिक 2005 लेवल की तुलना में साल 2030 तक 33 to 35% कार्बन एमिशंस रिड्यूस करेगा। गवर्नमेंट ने इसके लिए 2030 तक टोटल एनर्जी प्रोडक्शन का आधा हिस्सा ग्रीन एनर्जी से हासिल करने का लक्ष्य रखा है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा एनर्जी अमलगम में नेचुरल गैस के एग्जिस्टिंग 6% शेयर को 2030 तक 15% तक बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी ने रिसेंटली अफ्रीकन कंट्री मोजाम्बिक का दौरा किया और यहां मच अवेटेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG प्रोजेक्ट को रिव्यू किया। ये प्रोजेक्ट $20 बिलियन का है। मोजाम्बिक के नॉर्दर्न काबो डेल्गाडो प्रोविंस में लोकेटेड इस LNG प्रोजेक्ट में 3 इंडियन PSUs की 30% की हिस्सेदारी है। आज के डिस्कशन में हम मोजाम्बिक में लोकेटेड इसी LNG प्रोजेक्ट की चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि ये भारत के एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज की वीडियो UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी लास्ट मंथ के एंड में मोजाम्बिक विजिट पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने $20 बिलियन के LNG प्रोजेक्ट को रिव्यू किया। इस मौके पर हरदीप सिंह पुरी ने जोर देकर कहा कि अफ्रीका में इस लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट में भारत के लिए ह्यूज पोटेंशियल है, क्योंकि ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में बड़ा योगदान है। हरदीप सिंह पुरी ने X पर पोस्ट करते हुए कहा, जब स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट $20 बिलियन का LNG प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव करेगा और एनर्जी सफिशिएंसी अचीव करने की भारत की जर्नी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगा। ये प्रोजेक्ट एनर्जी सफिशिएंसी की दिशा में भारत की जर्नी के लिए इमेंस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। पुरी की ये विजिट सेकेंड मेजर डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव को रिप्रेजेंट करती है। इससे पहले मई 2023 में ऑयल सेक्रेटरी पंकज जैन और टोटल एनर्जीज के CEO पैट्रिक पोयानी के बीच एक मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने सदर्न अफ्रीकन नेशन में प्रोजेक्ट पर फिर से ऑपरेशन शुरू करने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया था। टोटल एनर्जीज वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट LNG प्लेयर है। इस कंपनी के पास मोजाम्बिक के नॉर्दर्न काबो डेल्गाडो प्रोविंस में लोकेटेड इस LNG प्रोजेक्ट में लीडिंग 26.5% का स्टेक है और ये इस प्रोजेक्ट की ऑपरेटर भी है। इस फ्रेंच एनर्जी जायंट ने ग्राउंड पर अपने ऑपरेशंस के सस्पेंशन की घोषणा की थी और 26 अप्रैल 2021 को प्रोजेक्ट से रिलेटेड फोर्स मेजर डिक्लेयर किया था। दोस्तों, फोर्स मेजर एक प्रोविजन है जो पार्टीज को वॉर्स या नेचुरल डिजास्टर्स जैसी घटनाओं की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड करने या एंड करने की अनुमति देता है। दरअसल काबो के डेल्गाडो प्रोविंस के पाल्मा टाउन में इस्लामिक स्टेट लिंक्ड मिलिशियाज द्वारा सिविलियंस पर अटैक किया गया था, जिसके जवाब में टोटल एनर्जीज ने प्रोजेक्ट के ऑपरेशन को बंद करने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि 2010 में मोजाम्बिक में मैरीटाइम बाउंड्रीज के अंडर 2 ब्लॉक्स में गैस रिजर्व्स की खोज के बाद मोजाम्बिक एज अ हाइड्रोकार्बन रिच नेशन इमर्ज हुआ है। 2019 में टोटल एनर्जीज की सब्सिडरी टोटल ENP मोजाम्बिक एरिया 1 LDA ने प्रोजेक्ट में टेक्सास बेस्ड एनाडार्को पेट्रोलियम का 26.55% स्टेक $3.9 बिलियन में हासिल कर लिया था। कंपनी को उम्मीद थी कि 2024 के एंड तक सुपर चिल्ड फ्यूल एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। LNG प्रोजेक्ट में टोटल की पार्टनर्स मोजाम्बिक की नेशनल ऑयल कंपनी एम्प्रेसा नेक्योनल डी हाइड्रोकार्बोनेट्स की हिस्सेदारी 15% है, जापान की मित्सुई की 20% और थाईलैंड की कंपनी PTTEP का स्टेक 8.5% है। इसके अलावा 3 इंडियन PSUs का इस गैस ब्लॉक में 30% स्टेक है। इनमें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC की ओवरसीज आर्म ONGC विदेश, ऑयल इंडिया और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन शामिल हैं। 12.88 मिलियन टन पर ईयर कैपेसिटी के साथ मोजाम्बिक LNG अब तक अप्रूव्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड LNG फैसिलिटीज है। इनमें एरिया 1 के अंदर
गोल्फिनो एटम फील्ड से गैस निकालने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना और गैस को ऑनशोर पंप कर उसे लिक्विफाई करके एलएनजी टैंकर्स के थ्रू फर्दर एक्सपोर्ट के लिए रेडी करना शामिल है। नॉर्दर्न मोजाम्बिक कोस्ट से 40 किलोमीटर दूर रवुमा बेसिन में लोकेटेड एरिया 1 ब्लॉक पिछले 20 सालों में वर्ल्ड की मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज में से एक है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 75 ट्रिलियन क्यूबिक फीट रिकवरेबल गैस है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 12.88 मिलियन टन एलएनजी का इनिशियल प्रोडक्शन किया जा रहा है और यहाँ की रिसोर्स लाइफ करीब 120 ईयर्स होगी। दोस्तों, भारत के लिए मोजाम्बिक एलएनजी प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण है। इंडिया करंटली अपनी नेचुरल गैस की करीब 50% जरूरतों के लिए इंपोर्ट्स पर निर्भर है, जबकि नेचुरल गैस कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट के डिटरमाइंड एफर्ट्स को देखते हुए ये साफ है कि आने वाले सालों में ये इंपोर्ट और भी बढ़ेगा। हालांकि इस दौरान डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, लेकिन वो इतना सफिशिएंट नहीं होगा जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो सकें। ट्रेड डेटा के मुताबिक फिस्कल ईयर 2023 में भारत ने टोटल 19.85 मिलियन टन एलएनजी इंपोर्ट की, जिसमें 10.74 मिलियन टन ये 54% कतर से आया है। वहीं यूएई और यूएस हमारे सेकंड और थर्ड इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं। भारत ने 2030 तक अपने प्राइमरी एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस प्रोपोर्शन को 6% से बढ़ाकर 15% करने का एम्बिशियस गोल सेट किया है। इससे आने वाले सालों में एलएनजी इंपोर्ट्स में सब्सटेंशियल सर्ज यानी वृद्धि देखने को मिलेगी। ऐसे में इंडिया ऑयल इंपोर्ट सोर्सेस के डाइवर्सिफिकेशन में मिले सक्सेस को नेचुरल गैस सेगमेंट में भी दोहराने के लिए नए एलएनजी सोर्सेस की तलाश कर रहा है और मोजाम्बिक इन्वेस्टमेंट उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। खास बात यह है कि नेचुरल गैस के इंडियन इंपोर्ट के लिए मोजाम्बिक का लोकेशन स्ट्रैटेजिक है, जहां मिडिल ईस्ट की तरह कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स नहीं है। भारत की प्राइमरी एनर्जी बास्केट में नेचुरल गैस का ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इसे दूसरे सोर्सेस पर स्ट्रैटेजिक एज प्रोवाइड करता है और मोजाम्बिक एलएनजी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर एलएनजी सप्लाई के लिए एक प्रेफर्ड सोर्स हो सकता है। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट लॉजिस्टिकल कन्वीनियंस की वजह से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोजाम्बिक इंडिया के वेस्ट कोस्ट के करीब है, जहां एलएनजी टर्मिनल्स की संख्या ज्यादा है। मई 2023 में जब से टोटल एनर्जीज ने अपने इरादे जाहिर किए हैं, तब से इंडिया इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने के लिए सभी पार्टनर्स को शामिल करने की मांग कर रहा है। अपनी यात्रा के दौरान हरदीप सिंह पुरी ने मोजाम्बिक में टोटल एनर्जीज के डायरेक्टर और एलएनजी के ऑपरेशंस को फिर से शुरू करने की मांग की। साथ ही काबो डेल्गाडो एलएनजी प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने की योजना के तहत उन्होंने मोजाम्बिक के मिनिस्टर ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी कार्लोस ज़कैरियास से भी मुलाकात की। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने प्रोविंस के गवर्नर डॉक्टर वेलिक टवाबो और प्रोजेक्ट से जुड़ी तीनों इंडियन कंपनीज के हेड्स के साथ एलएनजी प्रोजेक्ट के 7500 हेक्टेयर साइट को भी रिव्यू किया। इंडिया की तरफ से प्रोजेक्ट को रिवाइव करने का मोस्ट रीसेंट एफर्ट सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस है। जैसा कि हम जानते हैं, कतर की एक कोर्ट ने 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल को डेथ सेंटेंसेस दिए हैं, जिससे इंडिया और कतर के बीच रिश्तों में थोड़ा स्ट्रेन देखा गया। एलएनजी भारत के लिए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट कमोडिटी है और कतर इसका लार्जेस्ट सप्लायर है। ऐसे में मोजाम्बिक एलएनजी प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल रोल आउट के साथ कतर पर इसके ह्यूज रिलायंस को अभी और फोरसीएबल फ्यूचर के लिए कम किया जा सकता है। दोस्तों, भारत और मोजाम्बिक के बीच वार्म और गुड रिलेशंस है। मोजाम्बिक और भारत के बीच ट्रेड रिलेशंस कई सेंचुरीज पुराने हैं, जिनकी कहानी कॉलोनियल एरा से भी पहले से शुरू होती है। अगस्त में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साउथ अफ्रीका में 15th ब्रिक्स समिट में शामिल होने गए थे, तब उन्होंने मोजाम्बिक प्रेसिडेंट फिलिप न्यूसी के साथ मीटिंग की थी। इस मौके पर दोनों नेताओं ने पार्लियामेंट्री कनेक्टिविटी, डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, एनर्जी, माइनिंग, हेल्थ, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, मैरीटाइम कोऑपरेशन और बायलैटरल रिलेशंस को आगे बढ़ाने जैसे मुद्दों पर डिस्कशन किया था। वहीं हरदीप सिंह पुरी की इस विजिट से एक नई उम्मीद जागी है। मोजाम्बिक स्ट्रैटेजिकली भारत से क्लोज है और मार्केट डिटरमाइंड प्राइस पर इंडिया में नेचुरल गैस लाने के नजरिए से भी मोजाम्बिक सूटेबल कंट्री है। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होगा और भारत अपने नेचुरल गैस इंपोर्ट्स के डेस्टिनेशंस में डाइवर्सिफिकेशन कर पाएगा। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यही विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर द टॉप 3 एलएनजी इंपोर्ट्स डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया? ए कतर मोजाम्बिक यूएई, बी यूएई यूएसए रशिया, सी कतर यूएई यूएसए, डी रशिया
यूएसए, मोजाम्बिक। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।